हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द सक्षम वेदी चैनल। एंड ये स्ट्रिंग की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग स्ट्रिंग के डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो है आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। तो ध्यान से देखना क्या है। ये है आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। सबसे पहले ये जानो आइसोमॉर्फिक होता क्या है, लेकिन सबसे पहले ये भी जान लेना तुम्हें हैश मैप आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्योंकि इसमें हैश मैप है। ठीक है, तो What is isomorphic? E-G-J एग है। क्या तुम इससे कोई और स्ट्रिंग बना सकते हो? समझ लो, E की जगह तुम्हें A रखना है और G की जगह D रखना है। तो E की जगह हम क्या रखना है? A रखना है और G की जगह D रखना है। G की जगह D रखना है, D रखना है, ऐड और एग। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकें बिना उसके जो वर्ड्स हैं उनकी जगह रिप्लेस किए, सिर्फ वर्ड रिप्लेस करके। और अगर आपने एक वर्ड को एक किसी पर्टिकुलर वर्ड से रिप्लेस कर, जैसे ई को ए से रिप्लेस किया हुआ है ना, तो आप ई को आर से नहीं रिप्लेस कर सकते, केवल आपको ई को ए से ही रिप्लेस करना है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। जैसे ये फो बार वाला है, फो बार वाला एग्जाम्पल देखना तुम लोग, फो बार वाला एग्जाम्पल देखना। अब जैसे कि मैंने लिखा एफ ओ, एफ की जगह हमने रख दिया बी से, ओ की जगह हमने रख दिया ए से, और ओ की जगह हम फिर से रखेंगे ए, क्योंकि हम ओ की जगह ए सेट कर चुके हैं। ओ की जगह ए, ऐसा नहीं कर सकते कि ओ की जगह पी क्यू आर कुछ भी रख देंगे, ओ की जगह फिर से ए रखेंगे। तो क्या हम फू को बार बना पाए? फू से हमें क्या मिला? BAA, यानी कि आइसोमॉर्फिक है? जी नहीं, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, यानी कि आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो ये हो गई नॉट आइसोमॉर्फिक और ये हो गई आइसोमॉर्फिक। ठीक है, अब ये वाला टेस्ट केस हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्रू, ये आउटपुट फॉल्स होगा। ठीक है, ये आउटपुट फॉल्स होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये आउटपुट फॉल्स होगा, ये आउटपुट फॉल्स है। ठीक है, तो अभी पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मदद लगेगी हमें हैश मैप की। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे सबसे पहले एग वाले से ही समझते हैं सब कुछ। ठीक है, तो समझ लो हमने यहाँ पर एक हैश मैप बनाया, उसमें हमने सबसे पहले हमको क्या मिला? ई। सबसे पहले हमारा हैश मैप खाली था, तो हमने इसमें ई डाला और ई को किससे मैप कर दिया? ए से। ई को ए से मैप कर दिया। फिर जब हम दूसरे टाइम जाएंगे तो हम जी के पास जाएंगे। फिर हम देखेंगे अपने इस साइड देखेंगे की के साइड, क्या हमारे पास जी है? क्या हमारे पास जी है? जी नहीं है। तो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है जी नहीं है भाई, तुम जी डाल दो यहाँ पे। तो हम जी डाल देंगे और जी की पेयरिंग किससे कर देंगे? डी से कर देंगे, क्योंकि पहली बार आ रहा है तो पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, फिर से हम इस पे आएंगे, हम फिर से आएंगे, फिर से हमें क्या मिलेगा? जी मिलेगा। अब एक बात बताओ, क्या जी है इस पूरे इसमें? तो तुम बोलोगे हाँ जी तो है सर, जी भैया यहाँ पर है। तो मैं कहूँगा अच्छा जी यहाँ पर है, तो जी की पेयरिंग भी जरा चेक करो किससे है। तुम क्या करोगे? जी की पेयरिंग तो भैया डी से है जी। तो तुम आगे वाली जो एरे हैं, जो तुम्हारी दूसरी वाली टी वाली स्ट्रिंग है, उसमें भी चेक करोगे क्या जिससे हमको पेयर करना है, जिससे हमें नई वाली पेयरिंग करनी है, क्या वो भी डी है? क्या वो भी वही वाली पेयरिंग है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं? अगर ऐसा है कि हमारे पास वही वाली पेयरिंग है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तब तो तुम आगे बढ़ोगे, वरना क्या कह दोगे? भाई फॉल्स। क्या रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे? तब रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल है, फू बार से भी समझ लेते हैं। जिसको नहीं समझ में आया, अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ सकते हो कोड की तरफ। एक बार खुद से कोड करने का ट्राई करना है, एज पर मेरे कोड देखने से अच्छा पहले खुद का कोड करो, बेटर। ठीक है, क्योंकि जब तक ये दिमाग लगाओगे ना खुद से,
तो खुद ही कॉन्फिडेंस आ गया, तो और मजा आती है कोड करने में। ठीक है, तो हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इस बार ट्राई करेंगे फू बार का। तो यहाँ पे हमने बना लिया, ये हमारी हैश मैप है। ठीक है, अब इसमें रखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारी स्ट्रिंग तो ये पूरी की पूरी खाली है, ये पूरी की पूरी खाली है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ को किससे पॉइंट आउट करेंगे, बी से। फिर से चेक करेंगे, अब अगर ओ मिला, ओ क्या एग्जिस्ट करता है इस पूरे इसमें, नहीं करता है, तो हम ओ को फिर से किससे पॉइंट कर देंगे, ए से। फिर से आएंगे ओ के पास, इस ओ के पास आएंगे, ओ किससे पॉइंट करेगा, आर के साथ। क्या ओ एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। ओ किससे पॉइंट, वो हमारे हैश मैप में ओ क्या सेट है, ए के साथ सेट है। गलत हो गया, ये तो कह रहा है, जो नया वाला है वो तो कह रहा है कि ओ को आर से कर दो, तब ओ ए के साथ भी हो रहा है, ओ आर के साथ हो जाए। आइसोमॉर्फिक की कंडीशन ही अनवेरीफाई हो गई, यानी कि कैंसिल हो गई, यानी कि ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि कैसे करना है। एक हैश मैप बनाना है, उसमें आपको ये सारी वैल्यू डालनी है, फिर उसके बाद चेक करना है कि क्या हैश मैप में वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, एंड ओवरऑल। तो एक बार ना इसका कोड भी दिखा देता हूँ, ये देखना कोड देखना। पहले हमने एक हैश मैप बनाया, ये स्प्लिटिंग है, ये तो मतलब कोड को स्प्लिट कर रहे हैं हम बेसिकली। जैसे कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है ना, डेटा इनपुट जो आ रहा है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है। देखो इनपुट हमारे एग है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में, हम इसे स्प्लिट कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, हम इसे स्प्लिट कर रहे हैं एग को एरे में, और फिर उसके बाद हमने मैप में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना, एक सबसे पहले हम ये जो कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2 है वो एक्चुअल में क्या है, जो E है ना, तो उसके एक एक कैरेक्टर को हम एक वेरिएबल है कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2 उसमें स्टोर कर रहे हैं। फिर अपने हम मैप से पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे पास कैरेक्टर 1 है, मैप डॉट हैज कैरेक्टर 1। इफ अगर वो इसका आउटपुट जो होता है वो ट्रू और फॉल्स आता है, ये अगर नहीं है तो तुम सिंपल है सेट कर दो कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2। अगर है, अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सेट कर दो कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने समझाया था ना कि पूरी की पूरी हैश मैप में नहीं है तो नॉर्मली सेट कर दो। लेकिन अगर उसको मिल जाता है कि है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि भाई पुराना वाला ही तो की वैल्यू पेयर है कि कोई नया की वैल्यू पेयर दे रहा है। हम चेक करेंगे इफ मैप डॉट गेट कैर1, यानी कि मैप डॉट गेट कैर1 क्या करता है, कैरेक्टर 1, यानी कि समझ लो मैप है डॉट गेट ई है, तो हमें क्या देगा, ए देगा, ऐसे वाला। तो यहाँ पे हम उससे मांगेंगे इसकी वैल्यू क्या है कैरेक्टर 1 की। अगर ये कैरेक्टर 2 के बराबर होती है यानी इक्वल होती है, इसका मतलब कि हमारे पास पहले वाला ही की वैल्यू पेयर है। लेकिन अगर नहीं होती है तो हमें रिटर्न फॉल्स। क्यों रिटर्न फॉल्स, इसका वैल्यू मैं समझा दिया था कि 2 की वैल्यू पेयर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, एल्स वाला कंडीशन में और एक फॉर लूप बंद हो जाएगा। बट हमने यहाँ पे देखो एक और बार ये कर रखा है, ये क्यों कर रखा है ये देखते हैं। ठीक है, मजेदार चीज है। ठीक है, अब ये देखो जो मैंने टेस्ट केस नहीं समझाया था वो समझ लो। बी है, ए है, डी है, सी है। ठीक है, बी किसके साथ पॉइंट आउट है, बी के साथ हो सकता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए किसके साथ, नहीं हैश मैप में करते हैं ना, हैश मैप में समझ में ज़्यादा अच्छा है। आपको यहीं पे बना लेते हैं, एक हैश मैप में करेंगे ना, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा तुम लोग को। 4 की हैश मैप है ना, हाँ। बी किसके साथ पॉइंट आउट है, बी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ए किसके साथ पॉइंट आउट है, ए के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डी किसके साथ पॉइंट आउट है, डी पूरी के पूरे की वैल्यू पेयर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बी के साथ पॉइंट आउट है। सी कोई सी पूरे इसमें है, सी पूरे इसमें है, नहीं है, फिर हम कोई दिक्कत नहीं है, सी को ए के साथ पॉइंट आउट कर देते हैं। यहाँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, लेकिन अपना नज़रिया थोड़ा उल्टा करो, थोड़ा सा उल्टे नज़रिए से देखो इसको। समझ लो ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है, बी के साथ पॉइंट आउट है, बी के साथ पॉइंट आउट है, बी की बी के साथ है, ठीक है, और ये जो बी है ये डी के साथ पॉइंट आउट है, यानी बी की 2 वैल्यू है, बी तो बी के साथ पॉइंट आउट है, बी डी के साथ भी पॉइंट आउट है,
ये गलत हो गया, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। आइसोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि इन दोनों स्ट्रिंग की मदद से आप इन दोनों को बना सकते हो, यानी कि हमको इस वाले को भी ऐसे ही चेक करना पड़ेगा जैसे कि हमने इस वाले के साथ वो हैश मैप वाला लगाया था, ठीक है। तब हमें रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, पहले हम मैप को क्लियर कर लेंगे, अपना जो भी मैप था उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट मैं ना फिर से वो कर लेता हूँ एक बार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने वो स्प्लिट कर लिया अपना, और यहाँ पे हमारा जो टेस्ट केस कौन सा है वो BA DC और BA वाला है। अब हम क्या करेंगे, array2 वाली जो फिर से मैप को क्लियर करेंगे, मैप को क्लियर करने के बाद फिर से सेम चीज़ है, बट यहाँ पे array2 है, मतलब दूसरी वाले स्ट्रिंग के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर से चलते हैं, टिक टिक टिक, पहला टेस्ट केस तो पास कर गया ना, तो हमने चेक किया, फिर से हमारा क्या वो कुछ नहीं है, पहले तो पूरी की पहले LA खाली है, तो हम B में B डाल देंगे, फिर हम A में A डाल देंगे क्योंकि A नहीं है हमारे पास। फिर हमने चेक किया क्या हमारे पास, देखो फिर से तो B आया है ना यहाँ पे, तो हम चेक करें क्या, तो यहाँ पे है नहीं mam.hasChar2, तो हाँ भाई B तो है हमारे पास, B तो है। तो हम चेक करेंगे mam.getCard, मतलब कि जो हमारा कैरेक्टर है क्या वो कैरेक्टर 1 के बराबर है, यानी कि इसके बराबर है, जो पहले वाले B के बराबर है। तो हम कहेंगे नहीं भाई, B तो D के बराबर दे रहा है, यानी कि गलत हो गया, मतलब इक्वल दे रहा है, ठीक है। B तो D के इक्वल दे रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया, आइसोमॉर्फिक नहीं है, समझ में आया। यानी कि दो, तुम्हें पहले वाले को भी आइसोमॉर्फिक चेक करना पड़ेगा और फिर दूसरे वाले को भी आइसोमॉर्फिक चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम एक को ही आइसोमॉर्फिक टेस्ट कर लो कि हाँ भाई एक आइसोमॉर्फिक नहीं है इसका मतलब हम सही है, नहीं ऐसा नहीं है। तुम्हें पहले वाले को भी चेक करना पड़ेगा, पहले वाले स्ट्रिंग को भी चेक करना पड़ेगा आइसोमॉर्फिक है कि नहीं, और दूसरे वाले को भी चेक करना पड़ेगा आइसोमॉर्फिक है कि नहीं, तब जाके तुम कह पाओगे हाँ ठीक है भाई अब ये दोनों स्ट्रिंग आइसोमॉर्फिक है। और लास्ट में अगर कहीं भी तुमको फॉल्स रिटर्न नहीं हो पाता है तो लास्ट में तुम ट्रू रिटर्न कर दो, ओके। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी O(n). और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर नए हो तो शेयर करो, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखो स्ट्रिंग की, इसमें A to G फ्रॉम बिगनर टू एडवांस इन जावास्क्रिप्ट खत्म किया। अगर आप कोई और लैंग्वेज के लिए बनते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर इन डेटा स्ट्रक्चर्स, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ओके। So thanks for watching, stay tuned, Saksham Lady.